इस वीडियो में हम बल्क प्रॉपर्टी ऑफ मैटर यानी इलास्टिसिटी या यंग मॉडुलस या बल्क मॉडुलस या मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी से जुड़े हुए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इस वीडियो में भी आप सभी को हम थैंक्स देना चाहेंगे क्योंकि हमारे जितने भी पुराने वीडियो हैं ये सबको आप बहुत ही ज़्यादा लाइक कर रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा पसंद कर रहे हैं और उससे फ़ायदा उठा रहे हैं। तो देर न करते हुए हम लोग पहला क्वेश्चन पढ़ लेते हैं जल्दी से। पहला शानदार क्वेश्चन है, स्ट्रेस इज डिफाइन एज, पहला फोर्स पर यूनिट एरिया, रेजिस्टेंस पर यूनिट एरिया, फोर्स पर यूनिट एरिया, डी है रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ। तो इसमें क्या हो जाएगा, स्ट्रेस को कैसे डिफाइन करते हैं। एक्चुअली में ये होता है फोर्स पर यूनिट एरिया है, लेकिन ये किस तरह का फोर्स होता है, इंटरनल जनरेटेड फोर्स होता है। तो इसीलिए और इंटरनल जनरेटेड फोर्स जो होता है वो किसी बॉडी की वो एक तरह से रेजिस्टिव फोर्स होती है। रेजिस्टिव फोर्स मतलब कि उस बॉडी में अप्लाइड बाहर से जो एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं, तो एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करने के कारण उस बॉडी का शेप कुछ चेंज करना चाहता है और वो बॉडी है उसका विरोध करता है, तो उसमें अंदर से एक फोर्स जनरेट होता है, इंटरनल रेजिस्टेंस जनरेट होता है, उसके कारण जो फोर्स लगता है उसी को स्ट्रेस बोला जाता है। तो इसमें ऑप्शन बी सही है, रेजिस्टेंस पर यूनिट एरिया। बहुत ही स्मार्टली इसको पूछा गया है, तो अगर आप थोड़ा सा ट्रिकी हैं तो इसको आप सॉल्व कर लेंगे। सेकंड क्वेश्चन है, इसमें कुल टोटल 44 क्वेश्चन है, 22 क्वेश्चन का दो पार्ट्स में हम ये वीडियो बनाएंगे। तो ये पार्ट फर्स्ट है, द यूनिट ऑफ स्ट्रेस इन एसआई यूनिट। स्ट्रेस का क्या हो जाएगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, क्योंकि स्ट्रेस को हम लोग हमेशा सिग्मा से दिखाते हैं और फोर्स डिवाइडेड बाय मीटर हो जाता है। तो ऊपर क्या होता है न्यूटन, नीचे क्या हो जाता है, सॉरी ये एरिया है, मीटर स्क्वायर। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। द रेजिस्टेंस ऑफ डिफॉर्मेशन ऑफ ए बॉडी पर यूनिट एरिया इज नोन एज स्ट्रेस। अभी पहले वाले क्वेश्चन में इस चीज़ को डिफाइन किया गया था। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। नेक्स्ट शानदार क्वेश्चन आपके सामने आ रहा होगा, 1 MPa इज इक्वल टू 1 मेगा पास्कल इज इक्वल टू क्या होता है, 1 मेगा पास्कल 1N डिवाइडेड बाई M स्क्वायर। ऑप्शन बी सही है, 1 PA पास्कल है, M से मेगा है, तो किसके बराबर होगा, 1 न्यूटन, ऑप्शन बी के बराबर होगा। तीसरा है 1 GPa इज इक्वल टू MPa, 1 गीगा पास्कल इज इक्वल टू मेगा पास्कल, GPa लिखा हुआ है, तो गीगा का पास्कल कितना होता है, गीगा पास्कल की वैल्यू कितनी होती है। हमने पावर ऑफ 10 वाला एक वीडियो बनाया होगा, उस वीडियो को आप लोग देख लीजिए, तो उसमें गीगा की वैल्यू लिखी हुई है। गीगा का मतलब होता है 10⁻⁹, ये बिगर यूनिट है। मेगा का मतलब होता है 10⁻⁶। तो कितना हो जाएगा, इसको डिवाइड कर देंगे तो 10⁻3, यही आंसर आएगा। यानी कि 1 गीगा पास्कल यहाँ पर 10⁻3 भर देंगे, ठीक है, ऑप्शन सी सही होगा। छठा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर मिड में आ गया होगा, ए स्क्वायर, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। स्क्वायर बार ऑफ साइड, कोई स्क्वायर बार है, उसका साइड है 50 mm, इज सब्जेक्ट टू एन एक्सियल फोर्स 25 किलो न्यूटन। द स्ट्रेस इंक्लूड इन द मेंबर इस कितना हो जाएगा, कैसे इसको सॉल्व करेंगे। स्ट्रेस क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया होता है, तो आपको फोर्स दिया गया है 25 × 10⁻3 और यहाँ पर 50 mm साइड है, 50 × 50 mm हो जाएगा, ठीक है। तो 50 को कर देंगे और mm को आप मीटर में कन्वर्ट कर दीजिए, क्योंकि सबको SI में कन्वर्ट करना है। तो 1 mm में कितना मीटर हो जाता है, 10⁻³ मीटर हो जाता है। तो इसको जब करेंगे तो 10 MPa आंसर आपका आएगा, यही सही आंसर है। द रेशियो चेंज इन डायमेंशन टू द ओरिजिनल डायमेंशन इज कॉल्ड। अगर रेशियो चेंज कर रहा है तो इसको क्या बोलेंगे, स्ट्रेन बोलते हैं। स्ट्रेन क्या होता है, किस सिंबल से दिखाया जाता है, एप्सिलॉन से, चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय लेंथ। डायमेंशन चेंज कर रहा है उसके ओरिजिनल, यही क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। लीनियर स्ट्रेन इज इक्वल टू कितना हो जाता है, लीनियर, ऑप्शन बी सही है। अभी हमने ऊपर फार्मूला लिख दिया तो ऑप्शन बी सही है। थोड़ा इसको छोटा कर देते हैं, स्क्रीन पर सारा का सारा क्वेश्चन और आंसर भी आपको साफ साफ दिखेगा तो बढ़िया रहेगा। शानदार क्वेश्चन अगला 9वां, लीनियर स्ट्रेन इज डिफाइन एज डिफॉर्मेशन पर यूनिट। लीनियर स्ट्रेन को कैसे डिफाइन करते हैं, डिफॉर्मेशन पर यूनिट लेंथ। ऊपर फार्मूला दिख रहा होगा आपको,
चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय लेंथ, डिफॉर्मेशन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ। ऊपर देखिए फार्मूला बी ऑप्शन वाला। लेंथ यूनिट ऑफ स्ट्रेन इज डायमेंशनलेस होता है, नो यूनिट। ऊपर भी लेंथ है नीचे भी लेंथ है, देखिए ऊपर भी एल है नीचे भी एल है, तो क्या हो जाएगा, मीटर मीटर कैंसिल आउट हो जाएगा। डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, नो यूनिट, हैविंग नो यूनिट स्ट्रेन। 11th व्हेन ए चेंज इन लेंथ टेक प्लेस इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, यानी लेंथ चेंज कर रहा है, डायरेक्शन जिस तरह फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, द स्ट्रेन इज नोन एज द, क्या हो जाएगा, लीनियर स्ट्रेन बोला जाता है। लैटरल नहीं बोलेंगे, वॉल्यूमेट्रिक नहीं बोलेंगे, शियर स्ट्रेन नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, लीनियर स्ट्रेन बोलेंगे। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। बहुत स्मार्ट बनिए, एसएससी में डायरेक्ट ये क्वेश्चन पूछ दिया गया था। व्हेन ए बॉडी इज सब्जेक्टेड टू टू इक्वल एंड अपोजिट पुशेस, कोई बॉडी है उस पर दो इक्वल और अपोजिट फोर्स लगा के उसको ढकेला जा रहा है दोनों साइड से, एज ए रिजल्ट ऑफ विच बॉडी टेंड्स टू रिड्यूस इट्स लेंथ द स्ट्रेन इंक्लूडेड, यानी कंप्रेसिव कोई बॉडी है, इस पर इधर से भी फोर्स लग रहा है, इधर से अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, तो ये क्या होगा, कंप्रेस होगा। तो ये कंप्रेसिव स्ट्रेस का एग्जांपल हो जाएगा। व्हेन ए बॉडी सब्जेक्ट टू द टू इक्वल एंड अपोजिट पुल as a result of which the body tends to extend its length, the stress and strain include the, ये क्या हो जाएगा, ये टेंसाइल नेचर का हो जाएगा। देखिए इसके पहले वाले क्वेश्चन में इसमें अंतर है, अब इसमें फोर्स का डायरेक्शन दोनों इधर है, इसको खींच रहे हैं तो खींच जाएगा, यानी ये फैले, इसमें तन्यता होगी, टेंसिलिटी होगी, यानी इसमें ऑप्शन सी हो जाएगा। दो स्ट्रेस और स्ट्रेन दोनों टेंसाइल नेचर के होंगे, तो ऑप्शन सी टेंसाइल स्ट्रेस और टेंसाइल स्ट्रेन। 14 क्वेश्चन देखिए, फिगरेटिव है, बड़ा ही खूबसूरत है। शेयरिंग स्ट्रेन इज रिप्रेजेंट बाय, इससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं जो आपको फिगर दिखाई दे रहा है, इसमें जो टाउ लग रहा है ये क्या है, स्ट्रेन दिखाने का कोशिश कर रहा है। तो किसका, एंगल ऑफ ट्विस्ट, एंगल ऑफ शियर, डिफॉर्मेशन फोर्स, डिफॉर्मिंग टार्क। तो एंगल ऑफ शियर, ये जो फाई दिखाई दे रहा है ये एंगल ऑफ शियर है दोनों। 15 क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ गया होगा, थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं ताकि आपको साफ साफ दिखाई दे। यूनिट ऑफ इलास्टिक मॉडुलस इज़ द सेम एज दोज ऑफ, इलास्टिक मॉडुलस का यूनिट सेम होगा किसके, तो ऑप्शन ए है स्ट्रेस शियर मॉडुलस एंड प्रेशर, स्ट्रेन शियर मॉडुलस एंड फोर्स, स्ट्रेन शियर मॉडुलस स्ट्रेस एंड फोर्स। तो इसमें ऑप्शन ए सही है, स्ट्रेस शियर मॉडुलस एंड प्रेशर। स्ट्रेस क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया, प्रेशर भी फोर्स पर यूनिट एरिया होता है, शियर मॉडुलस भी सेम, इन तीनों का जो रिलेशन यूनिट होगा वो सेम ही होगा, प्रेशर के बराबर होगा, यानी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। व्हेन द फोर्स इज अप्लाइड टेंजेंशियली टू ए सरफेस देन स्ट्रेस डेवलप इज कॉल्ड शियर स्ट्रेस, टेंजेंशियल लग रहा है तो शियर स्ट्रेस होगा, शेयरिंग स्ट्रेस। 17 क्वेश्चन आपके सामने आ रहा होगा। व्हेन ए बॉडी इज सब्जेक्टेड टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्स एक्टिंग टेंजेंशियली अक्रॉस द शियर के बारे में बात कर रहा है, देखिए पहले ही बता दे रहे हैं। द रेजिस्टिंग सेक्शन एज ए रिजल्ट ऑफ विच द बॉडी टेंड्स टू शियर ऑफ अक्रॉस द सेक्शन, द स्ट्रेस एंड स्ट्रेन इंक्लूड इज, क्या हो जाएगा इसमें, ऑप्शन डी सही है, शियर स्ट्रेस एंड शियर स्ट्रेन। हम पहले ही बोल दिए ना, शियर वाला होगा। और देखिए इन तीनों में क्या दिया गया है, बड़ा शियर का पूछा, इसमें टेंसाइल है, कंप्रेसिव है, शियर है, टेंसाइल है, तो तीनों नहीं होगा, जब भी होगा तो ऑप्शन डी वाला सही होगा, शियर स्ट्रेस एंड शियर स्ट्रेन। 18 क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर बीचों बीच आ गया होगा। चलिए 2-3 क्वेश्चन के बाद इसको हम ख़त्म कर देंगे, दूसरा पार्ट बनाएंगे, उसको देख लीजिएगा ज़्यादा नॉलेज के लिए। ए रिविट या रिवेट जो दरवाजे को जोड़ते हैं तो वहाँ पर एक विशेष तरह की किल्ली लगाते हैं, जो लंबी से नहीं होती, बहुत नाटी सी, छोटी सी, चपटी सी होती है, मोटी सी, आप इस साइज का होगा ऐसे, तो इसको रिवेट बोला जाता है रिवेट। The rivet of a single shear is subjected to a force F. If cross section area of rivet is A, the shear stress developed is F by A. सीधा सा स्ट्रेस वाला फार्मूला लगेगा। 19वां, a rivet of double shear is subjected to a force F. If cross section area of rivet is S, the shear stress developed is, दुगना हो जाएगा, एरिया दुगना हो जा रहा है तो सीधा ऑप्शन बी से हो जाएगा F/2A।
20वां क्वेश्चन, इफ़ ए शाफ्ट ऑफ डायमीटर d एंड लेंथ l हैज़ बीन लोडेड एक्सियली देन रेशियो ऑफ चेंज इन डायमीटर टू ओरिजिनल डायमीटर इज कॉल्ड lateral strain. When a body is subjected to some external force is undergo change in which is known as deformation. तो क्या चेंज करेगा? शेप एंड साइज डिफॉर्मेशन में. यंग मॉडुलस में बी डिफाइन एज रेशियो ऑफ, बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है. यंग मॉडुलस को कैसे डिफाइन करते हैं? लीनियर स्ट्रेस टू लीनियर स्ट्रेन. यंग मॉडुलस वाई इज इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन. सीधा इस फार्मूले को याद रखिए. तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? सी. चलिए, तो इस वीडियो को हम इतना करते हैं. इसके बाद हम लोग 23वां क्वेश्चन जो हुक्स लॉ पर है, हुक्स लॉ वाला हम लोग दूसरे पार्ट्स में बना देते हैं. 24 क्वेश्चन है. इस तरह ये सिमेट्रिक वीडियो बनेगा.